दोस्तों कोरोना वायरस के बाद एक और वायरस ने दस्तक दी है और इससे भी काफी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। कहते हैं कि दुश्मन चेहरे बदल कर आता है और वो दुश्मन भी कुछ इसी अंदाज में इंसानों पर हमला करने के लिए आ धमका है। नाम नया है लेकिन हथियार पुराने हैं और जो भी उसके टारगेट पर आ रहा है परेशान हो रहा है, बेचैन हो रहा है। एक वायरस से इन दिनों लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है और यहाँ तक की जाने भी ले रहा है। तो आइए आज जानते हैं कि आखिर क्या इस खतरनाक दुश्मन का रहस्य है और क्या इस नए वायरस से खतरा है। दरअसल दोस्तों हमारे देश में इस वक्त H3N2 वायरस जानलेवा हो रहा है। कोरोना वायरस महामारी तो चल ही रही है लेकिन इसी के बीच देश में अब H3N2 वायरस भी अपना कहर दिखाना शुरू कर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में भारत में इन्फ्लुएंजा के मामलों में तेजी देखने को मिली है। देश की राष्ट्रीय और आर्थिक राजधानी में फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में भी इस वायरस ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कोरोना को भी गंभीरता से लेने की जरूरत है और इस वायरस को भी मास्क और अन्य बचावों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। बच्चों में इस वायरस का कहर ज्यादा दिखाई दे रहा है। हर 10 में से 6 बच्चे फ्लू जैसे लक्षणों की वजह से डॉक्टर के पास जा रहे हैं और भारत में पिछले 2 महीनों से इन्फ्लुएंजा ए या फिर H3N2 वायरस के मामलों में तेजी आई है। और पिछले हफ्ते स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा कि H3N2 वायरस की वजह से हो रहा वायरल बुखार भी आंकड़े बढ़ा रहा है। और तो और दोस्तों सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है, एडवाइजरी जारी कर दी है। कोरोना भी एक बार फिर से लौटता हुआ दिखाई दे रहा है और H3N2 भी जानलेवा होता जा रहा है। डॉक्टर्स ने कहा कि इस डबल खतरे में लोग क्या सावधानियां बरतें। दरअसल H3N2 इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक सब टाइप है और H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से संक्रमित व्यक्ति में से खांसी या छींक के माध्यम से किसी व्यक्ति तक पहुंचता है। H3N2 वायरस के संक्रमण के सामान्य लक्षण भी फ्लू की तरह ही होते हैं, यानी कि इस वायरस की चपेट में आने पर बुखार आता है, तेज ठंड लग सकती है, खांसी होती है, गले में खराश, नाक बहता है, कुछ मामलों में नाक बंद भी हो जाता है, सिर दर्द होता है और थकान भी आती है और तो और कुछ मामलों में उल्टी या दस्त भी हो सकती है। सांस लेने में कठिनाई भी इस वायरस के लक्षण हो सकते हैं जो 3 सप्ताह तक बने रहते हैं। कोविड-19 जूनोटिक बीमारी है, यानी ये जानवरों से इंसान और इंसान से जानवरों में फैल सकता है और इस वायरस का नाम SARS-CoV-2 है और इसके कारण फैलने वाली बीमारी को WHO ने कोविड-19 नाम रखा था। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें काफी सालों पहले एक H1N1 के कारण एक महामारी आई थी और उस वायरस का सर्कुलेटिंग स्ट्रेन अब H3N2 के नाम से जाना जा रहा है और यह भी एक सामान्य इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन है। इसके अधिक मामले देखे जा रहे हैं क्योंकि अब म्यूटेट हो रहा है। इस वायरस के खिलाफ लोगों में इम्यूनिटी कुछ कम देखी जा रही है, इसलिए अति संवेदनशील लोगों को यह आसानी से संक्रमित कर रहा है। बड़े बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, इनको ये ज्यादा संक्रमित कर रहा है। H3N2 से बचने के लिए सावधानियां भी जरूरी हैं। एक्सपर्ट की ओर से क्या सावधानियां बताई गई है आपको बताते हैं। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत के इंटरनल मेडिसिन डायरेक्टर डॉक्टर रोमेल टिक्कू जी ने कहा कि किसी भी अन्य वायरस की तरह ही H3N2 वायरस से बचने के लिए उचित सावधानी बनाए रखें। मास्क लगाएं, हाथ साफ रखें और संक्रमण से बचने के लिए चेहरे और आंखों को बार बार छूने से बचें। लोगों ने मास्क लगाना और उसे गंभीरता से लेना बंद कर दिया है, लेकिन आपको बता दें फेस मास्क फ्लू के प्रसार को रोकने में काफी ज्यादा फायदा करता है, मदद करता है और हानिकारक कणों को भी शरीर में जाने से रोकता है, इसलिए मास्क जरूर लगाएं। इसके अलावा डॉक्टर रोमेल आगे बताते हैं कि H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस एक संक्रमित व्यक्ति से खांसी या छींक के माध्यम से किसी स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच रहा है। संक्रमण से बचे रहने के लिए सुरक्षा बरतनी जरूरी है, इसलिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। सार्वजनिक रूप से बाहर तो मास्क लगाएं, हाथ को साबुन से बार बार धोएं और उन लोगों के साथ संपर्क से बचें जिन्हें फ्लू है या जिनके फ्लू के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों इस वायरस से भी सावधानी और सजगता जरूरी है। कोरोना वायरस के बाद H3N2 वायरस का कहर दिखाई दे रहा है। 26 मार्च तक सभी स्कूल बंद किए गए, एक बड़ी खबर आ रही है। पौंडीचेरी में H3N2 वायरस के बढ़ते इन्फेक्शन में वृद्धि के कारण यहाँ पहली से लेकर 8वीं क्लास तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है, यानी कि पांडिचेरी में कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल 16 मार्च से 26 मार्च तक बंद रहेंगे। पांडिचेरी के शिक्षा मंत्री ने इन्फ्लुएंजा के बढ़ते केसों को देखते हुए स्कूल बंद करने का ऐलान किया है। स्टूडेंट और शिक्षकों को किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए उनके स्कूलों से संपर्क करने की सलाह दी गई है। खास करके 5 साल और 10 साल तक के छोटे बच्चों में सांस लेने में परेशानी और निमोनिया की शिकायत देखने को मिल रही है। निमोनिया जैसे लक्षण भी कई दिनों तक बने रहते हैं। बड़ों में भी खांसी कई सप्ताह तक ठीक नहीं हो रही है। H3N2 वायरस भारत में तेजी से फैल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों की माने तो भारत में अब अलग अलग राज्यों में इसके आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मतलब दोस्तों यहाँ पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी और सजगता जरूरी है। वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। जो सावधानियां हमने कोरोना के समय रखी थी वही सावधानियां रखकर हम इस वायरस से बच सकते हैं। तो दोस्तों आप भी जरूर इस जानकारी को शेयर कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइएगा और आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिए। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज और ताजा खबरों के हर रोज वीडियो देखते रहने के लिए आप लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबाइए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।